दूसरे यहाँ बिल्कुल सच्चाई है, कोई बिल्कुल जिनका अगर कोई झूठ साबित करता है मैं उसका गुलाम बन चुका। और यहाँ तक सिस्टर के मेरा छोटा सा मकान है, अगर कोई झूठ साबित करता है मैं उसका अपना मकान उसके नाम करती हूँ। मीडिया वालों ने गलत प्रचार किया है। ऐसा होता तो आप खुद देखो कितनी संगत उमड़ उमड़ के आ रही है, आप खुद देखो आपके चारों ओर कितने सारे श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ झूठ है, सब कुछ निराधार है, आप खुद भी जाके देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के चप्पे चप्पे पर लगे पोस्टर और होर्डिंग्स एक बार फिर न्योता दे रहे हैं इस धार्मिक भंडारे में आने का। जी हाँ, एक बार फिर कुरुक्षेत्र आश्रम में धार्मिक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और इस बार ये भंडारा बेहद ही खास और अद्भुत होने वाला है, क्योंकि सबसे चर्चित संत रामपाल जी महाराज का आज बौद्ध दिवस है, जिन्हें उनके लाखों और करोड़ों अनुयायी भगवान मानते हैं। उस संत का आज बौद्ध दिवस है। इस समय हम खड़े हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के बाहर और अब कुरुक्षेत्र आश्रम के अंदर चलेंगे और जानेंगे कि आखिर ये बौद्ध दिवस क्यों मनाया जा रहा है और जानेंगे समागम में क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं। ये भीड़, ये जन सैलाब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जवाब है उन सभी सवालों के जो तथाकथित मीडिया के द्वारा संत रामपाल महाराज के ऊपर लगाए गए। जी हाँ, एक संत के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उसके आश्रम के महिलाओं के बाथरूम में कैमरा है और वो संत दूध से नहाता है और फिर उस दूध से खीर बनाई जाती है। ऐसे ऐसे कई आरोप संत रामपाल महाराज के ऊपर लगाए गए और आज उन सभी सवालों के जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इस समय संत रामपाल महाराज का आश्रम भी यही है और उनके अनुयायी भी यही है, लेकिन नहीं है वो प्रमाण जो संत रामपाल महाराज के ऊपर आरोप लगाए गए तथाकथित मीडिया के द्वारा। जी हाँ, संत रामपाल महाराज के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं उन लोगों के द्वारा जो खुद गोदी मीडिया के चमचे हैं और जो खुद चापलूसी करते हैं, उनके द्वारा संत रामपाल महाराज के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। एक ऐसे संत के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं जो अपने भक्तों को प्रेम, भाईचारा और सद्भावना का पाठ पढ़ाते हैं। एक ऐसे संत को बदनाम कर दिया जाता है मीडिया के द्वारा, तथाकथित मीडिया के द्वारा। दोस्तों, अभी हम इन लोगों के विचार जानेंगे और जब आप इनके विचार सुनेंगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकेंगे कि आखिर संत रामपाल महाराज के आश्रम में क्या सच्चाई है। मीडिया वालों ने गलत प्रचार किया है। ऐसा होता तो आप खुद देखो कितनी संगत उमड़ उमड़ के आ रही है, आप खुद देखो आपके चारों ओर कितने सारे श्रद्धालु उमड़े हुए हैं यहाँ पर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, झूठ को फैलाया जा रहा था, लेकिन आज धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने आ रही है। मेरी राय ये है कि ये सरासर झूठ है। हम इतने सालों से मतलब जुड़े हुए हैं गुरुजी से, तो हम इतने सालों से आ जा रहे हैं और आप भी जाके हम आपको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी जाके देखो, वहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा, ये सरासर। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं हमारे गुरुजी के बारे में। ना तो बरवाला आश्रम में ऐसा कुछ था और ना यहाँ आश्रम में। आप खुद चाहे जाके देख सकते हैं। अगर ऐसा यहाँ पर होता तो हमारे पेरेंट्स हमें क्यों भेजते? इवन हमारी सारी फैमिली यहाँ पर आई हुई है, आप खुद जाके देख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सरासर झूठ है ये सब। बरवाला में भी ऐसा कुछ नहीं था और ना कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ये निराधार आरोप है उनके ऊपर और सब झूठी अफवाहें हैं। एक संत को, एक सच्चे संत को जो इतना सच्चा और इतना निर्णायक, इतना निर्मल ज्ञान समाज में दे रहे हैं, जो इतना मतलब निर्णायक सब, मतलब इतनी जो बुराइयां हैं समाज के अंदर की, दहेज की और मतलब चोरी जारी वगैरह की, उन सबको दूर कर रहे हैं, तो वो संत ऐसा कैसे उनके आश्रमों में हो सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ झूठ है। आप खुद भी जाके देखिए एक बार, फिर आप इसको मतलब समाज में बताइए कि हाँ भी ये सच है या झूठ है। आप संत रामपाल महाराज जी से कब जुड़े? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 15 फरवरी 2020 को जुड़ी थी। मेरे को 3 साल हो गया गुरु जी की दया से जुड़े हुए इस मार्ग में। थैंक यू। देखिए किस प्रकार संत रामपाल महाराज के जेल जाने के बाद भी लाखों की संख्या में उनके अनुयायी उनसे जुड़ते जा रहे हैं और ये बात यहाँ पर इसके साथ साथ 9 आश्रम और है, वहाँ पर भी ऐसा कुछ दिखाई देने को नहीं मिल रहा। बहुत ही खुशनुमा माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफी भारी संख्या में श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और काफी अच्छा माहौल है। संत रामपाल महाराज जी एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने में जुटे हुए हैं
और संत रामपाल महाराज के अनुयायी उनके दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और यह जो संत रामपाल महाराज पर आरोप लगाए गए, ये यहाँ पर बिल्कुल 100% गलत सिद्ध हो रहे हैं। देखिए जिस प्रकार संत रामपाल महाराज के ऊपर आरोप लगाए गए कि वो जिस दूध में नहाते हैं उसी दूध से खीर बनती है। और इस समय हम खड़े हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के भंडारे में और यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था देख रहे सेवादारों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इस बात में कितनी सच्चाई है। सर नमस्कार, कहाँ से आए हो आप? यमुनानगर, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, गांव बैंडी से। कब आए थे आप यहाँ पे? हम दोपहर 12 बजे आए। वैसे रोज आते हैं जी, यहाँ सेवा करते हैं जी। किस प्रकार की सेवा संभालते हैं आप यहाँ पे? यहाँ जी जैसे पैकिंग की सेवा चल रही थी, अब पैकिंग की सेवा कर रहे थे जी। कोई भी सेवा है जी, जैसे जलेबी पैकिंग किया है, भंडारे किया है, सारी सेवा करते हैं। देखिए जैसे आप भंडारे में सेवा कर रहे हैं, आपके गुरुजी जिनको आप भगवान मानते हैं संत रामपाल महाराज के ऊपर आरोप लगाए गए कि वो जिस दूध से नहाते हैं, संत रामपाल महाराज जी दूध से नहाते हैं और जिस दूध से वो नहाते हैं उसी से खीर बनती थी। इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगे? ऐसा कुछ नहीं है जी, सब झूठ है जी, मनगढ़ंत कहानियां बनाई है जी। तो जी ऐसा कुछ नहीं है जी। कहाँ से आए हो आप? मैं रोंडा से आया हूँ जी। आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जैसे संत रामपाल महाराज के ऊपर आरोप लगाया गया कि संत रामपाल महाराज जी दूध से नहाते थे और जिस दूध से वो नहाते थे उसी से खीर बनती थी। आप यहाँ पर भंडारे की सेवा संभाल रहे हैं, तो आप इस सवाल का कैसे जवाब देंगे? क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, सारा प्रोपेगेंडा फैला रखा, बिल्कुल कथित झूठ। कोई अगर देखो हमसे एक बात कहे, अगर मान लिया एक आदमी का नहाने से जो स्वाद आता है, हम लोग अपना पूरा परिवार नहाओ और फिर खीर बना खाओ, कितना स्वाद आएगा अपना पता लग जाएगा। मैं यहाँ पे मैं 2013 से मैं नाम ले रखा हूँ और मैं मालिक की सेवा में रहता हूँ, सत्संग में भी आता हूँ। मैं यहाँ पूरी राम की सेवा करता हूँ। मैं यहाँ पे परिवार में मैंने सेवा की, यहाँ भी सेवा किया मैंने। तो इतना बढ़िया परमात्मा का प्रोग्राम लगा है, बहुत बढ़िया, घना बढ़िया। दूसरे यहाँ बिल्कुल सच्चाई है, कोई बिल्कुल चिन्ह का भव्य को झूठ साबित करता है, मैं उसका गुलाम बन चुका। और यहाँ तक सिस्टर के मैं मेरा छोटा सा मकान है, अगर कोई झूठ साबित कर दे मैं उसको अपना मकान उसके नाम कर दूंगा। ये मेरा दावा है, चैलेंज है। संत रामपाल जी महाराज जरूर एक नंबर का संत है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। और जो आज यहाँ पे समागम चल रहा है, यहाँ पे समागम के साथ साथ और क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए की गई? श्रद्धालुओं के लिए देखो सबसे पहले बैठने की, रजाई की, गद्दे की, रेलवे स्टेशन पर बस, आश्रम की बस फ्री में जाती है, फ्री छोड़ करती है। पीपल स्टैंड पे फ्री रहती है, फ्री छोड़ करती है। और यहाँ पे जब आते हैं सबको इतनी व्यवस्था, इतनी बढ़िया भोजन भंडारा कराते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। परमात्मा अपने मिशन अपने आप पता नहीं कैसे चला रहा, सब लोग चाहता है, कैसे आता है वो मालिक जाने, हम नहीं जानते। लेकिन यहाँ कोई पैसा नहीं दे सकता, जब अब ये भी प्रॉब्लम हो गया तो पैसा देते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आते दूर दूर से भगत आते हैं, मालिक के बच्चे आते हैं, मालिक के अपने दर्शन करने के लिए आते हैं, सत्संग के लिए आते हैं। दूसरी बात यहाँ पे साफ सफाई देख लो आप कितना बढ़िया है। अगर एक थाली भी धुलाई के लिए जाएगी ना, वो 10 जगह धुल के साफ होगा, कपड़े को साफ होगा, तब यहाँ टोकरे में आती है। यहाँ से फिर इन भक्तों को देते हैं, खाने के लिए देते हैं, सबके लिए अचार की व्यवस्था, रोटी की, फूल के राम की, सब्जी की, कई सब्जी मिलती है। फिर जब ये भगत जन यहाँ से जाते हैं तब उनके जाने के लिए रास्ते के लिए भोजन भंडारा देते हैं। आप देख सकते हो उधर भोजन भंडारा है, सबको पैकिंग देते हैं, प्रसाद देते हैं चलती कर, और सब आपस में एक भगत भाई बहन बेबे कह के बोलते हैं। यहाँ कोई ऐसा कोई वो नहीं है भाई मान लो किसी को कोई शब्द करके बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए किस प्रकार यहाँ पे हमने काफी श्रद्धालुओं से बात की, यहाँ पर हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जिस प्रकार का यहाँ पर माहौल है, कलयुग में सतयुग का यहाँ पर अनुभव हो रहा है और पृथ्वी यहाँ पर स्वर्ग समान दिखाई दे रही है।